हमारे साथ में मौजूद है सिकटी विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी रागीब उर्फ बबलू। कैसे हैं सर? बहुत ठीक हो। अभी तो आप लगातार क्षेत्र घूम रहे थे सर, क्षेत्र का माहौल कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा माहौल। इस क्षेत्र में हम नया थोड़ी हैं। इस क्षेत्र से हमारी मोहब्बत, हमारा लगाव इस मिट्टी से 25 साल पुरानी, ये लोग जानते हैं। 25 साल से हम यहाँ, हम जब इस क्षेत्र में जब घुसे थे तब हमारे पास मोच का रेख भी नहीं थे। तब से इस क्षेत्र की जनता से हम प्रेम भाव, मोहब्बत और यहाँ पे लगनशील रहे हैं। और यहाँ खास के सिकटी प्रखंड और पलासी प्रखंड के एक एक लोग जानते हैं हमें, हम एक एक लोगों का घर जानते हैं, बाय नाम बाय फेस जानते हैं। इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुर्सा काटा थोड़ा मेरे लिए नया था, लेकिन वहाँ भी अब 13 पंचायत में सब लोग बन गए। लक्ष्मी मंडल जैसा आदमी मुझे बेटा बना लिया, रामानंद मंडल जैसा आदमी बेटा बना लिया। तो अब हमको जब सब बेटा बना लिया तो बेटा को कोई दिक्कत होता बाप के रहते हुए? कोई दिक्कत नहीं होता है। आप चुनावी मैदान में उतरे तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? आपका मुद्दा क्या है सर? देखिए, सिकटी विधानसभा की तमाम जनता जानती है कि सिकटी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचारी का। भ्रष्टाचारी यहाँ चरम पर है। तीनों बलों को लूटा चला गया। पब्लिक त्राहिमाम है। हर मामले में उसको पैसा लगता है। 2 डिसमिल ज़मीन का अगर मोरेशन खाली दाखिल करने जाता है तो उसमें 10,000 5,000 रुपया मांगा जाता है। उसके बाद तो बात यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाता है तो उसमें 1,000 टका मांगा जाता है। थाना में लोग मार खा के जाता है, उसमें पैसा लेके बिना केस नहीं होता है। कोई न्याय नहीं मिलता है। भ्रष्टाचारी यहाँ पर चरम पर है। नीतीश जी जितने भी पदाधिकारी को यानी कर्मचारी से लेके उच्च स्तर तक वीडियो तक को जो बहाल किया है उसका कान फूंक दिया है। तुमको कोई यहाँ से नहीं हटाएगा। तुम लूटो, हमको दो, तुम भी लूटो, तुम अपने पास भी रखो। पब्लिक को लूट लो, पब्लिक किसी का नहीं है। हम वक्त पर आएंगे, एक शंख फूकेंगे जाति पाति का, सब लोग हमको वोट दे देगा। लेकिन सिकटी विधानसभा की जनता इस बार जाग चुकी है। जात पात के भ्रम में नहीं आने वाली है, हिंदू मुस्लिम के फेरे में नहीं आने वाली है। इस बार सिकटी की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए सब संकल्प लिया है, कसम खाया है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी जाकर लोग कसम खा रहे हैं कि इस बार सिकटी को बदलना है। तो बस यही मुद्दा है, भ्रष्टाचारी को दूर करना है। यहाँ पे अशिक्षित है, लोग पलायन बहुत ज़्यादा करते हैं, हमको पलायन को रोकना है। यहाँ पे कारोबार व्यवस्था करके युवाओं को देना है। और जो हमारे गरीब लोग हैं जिसका बच्चा ऐसे अनपढ़ रह जाता है, बकरी चराने के लिए चला जाता है, वैसे बच्चों को मैं घर घर घूम कर उसका अच्छे विद्यालय में दाखिला करवाऊँगा। हमारी सरकार कही है कि जो बच्चे होंगे 1 साल से 15 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा हम उच्च स्तरीय दिया करेंगे, तो उसका हम काम करेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिसका अभी पेंशन में नाम नहीं आया, अभी एक साथी बोल रहे थे कि 65 साल हो गया है, कहते हैं तो 1,500 टका मांगता है, तो वैसे लोगों का मैं काम कराऊंगा। और जो लोग का आवाज़ बिल्कुल दबा कुचला है, जो किसी के पास जाके बोल नहीं सकता है, मैं वैसे लोगों को खोजकर उसकी आवाज़ बनूंगा, मजलूम की आवाज़ बनूंगा और उसको हक दिलाने का काम करेंगे। वो हम शुरू से करते हुए आए हैं। और जब सिकटी विधानसभा की जनता हम पर भरोसा करके अपना नौकर चुन लेगी तो वो पूरा काम हम करेंगे। सर, वादे तो सभी करते हैं, क्या सिकटी विधानसभा की जनता आप पे भरोसा करे कि राघव जी ये चीज़ पूरा करेंगे जो भी ये वादा कर रहे हैं? देखिए, हम 10 साल से मुखिया हैं, 10 साल से मुखिया है और कोनो छुपा रुस्तम मुखिया नहीं है। तो ये जनता इसीलिए आज हमें घर घर जो बुलाती है, हम टाइम नहीं दे पाते हैं। 2 बजे रात तक जनता हमारा इंतजार करती है कि मुखिया जी आए एकदम मिलेंगे, और हम जाते हैं 2 बजे रात तक भी लोग से मिलते हैं। तो जनता जान रही है 10 साल से मुखिया हैं, हम लोगों का भरोसा नहीं तोड़ा, लोगों का विश्वास को नहीं तोड़ा। हमें जब जो जहां बुलाया हम उसी वक्त हाजिर होकर उसका काम किए हैं। और हमारे गांव के इर्द गिर्द के लोगों का पूरे सिकटी विधानसभा में रिश्तेदारी है, ठीक है। वो रिश्तेदार से लोगों को पता है कि बबलू मुखिया कितना अच्छा काम करके देते हैं। वो रिश्तेदार से वो लोग जाके हमसे टाइम लेके अपने गाँव घर में भी पंचायती कराने का काम किया है। इसलिए हम पूरे मुतमईन हैं। सिकटी विधानसभा की तमाम जनता, हिंदू मुस्लिम, औरत मर्द नौजवान, सब मेरे साथ में है। सिकटी विधानसभा का परिवर्तन होकर रहेगा। आपको 14 तारीख को वो रिजल्ट मिल जाएगा। सर, आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो
सर क्या लग रहा है, कास्ट भी कहीं फैक्टर करता है? इस बार वो सब कोई बात नहीं, इस बार वो सब कोई बात नहीं है। तमाम सिक्टी विधानसभा के हिंदू मुस्लिम औरत मर्द खास के युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, जो भी जाति से आते हैं, वह सब लोग जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर पर पूरा भरोसा रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जय जय बिहार, बिहार को बदलेंगे, चाहे जिस तरह भी बदले। उसी तरह सिक्टी को बदलने के लिए सारा युवा जो जहाँ पे पढ़ लिख रहे थे वो भी सिक्टी आ गए हैं, और जो लोग बाहर में काम कर रहे थे उसका भी आना शुरू हो गया है। 6 तारीख तक पूरा जो प्रदेश में है, बिहार से बाहर सारे प्रदेश से सब लोग आ रहे हैं सिक्टी को बदलाव करने के लिए। सर आपके सिक्टी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नदी कटान या बाढ़ जैसी समस्या है, तो यदि आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या आप इन समस्या को या कमी को अब दूर करेंगे? है भाई, सबसे पहले तो मैं वही काम को करूँगा, क्योंकि हम भी चारों तरफ नदी से घिरे हुए हैं। हम लोग सब चीज़ काम करके लाते हैं, सुंदर सजा कर लाते हैं अपने पंचायत को। एक बार बाढ़ आता है उसके बाद तोड़ फोड़ के फिर सब चीज़ को बर्बाद कर देता है। सबसे पहला काम तो मेरा बाढ़ ही पर होगा कि हमारे यहाँ का जो मिट्टी है वो बहुत अच्छा है, खेती का मिट्टी है, कृषि का मिट्टी है। हमारा किसान मेहनत करके लाता है, और जब नदी उसका बहाव में कट जाता है, जहाँ पे बांध कट गया पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बाढ़ की स्थिति को, यहाँ से पानी का रुख को दूसरी तरफ टर्न अप करने के लिए मैं उस पर काम करूँगा। ये तो शुरू से मेरा ये वादा है। और यहाँ पर शिक्षा बहुत नीच स्तर पर है, बाढ़ का मामला को ख़त्म करना है, शिक्षा को अच्छा व्यवस्था देना है, स्वास्थ्य को अच्छा व्यवस्था देना है, और भ्रष्टाचार को दूर करना है। यही तो मेरा मूल काम है। सर ये तो पार्टी का आपका 5 मिशन है, ठीक है, उसके अलावा भी आपका कोई अपना मिशन है? हाँ, मिशन है मेरा। हमारे सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है भाई। नहीं है। हमारे बाल बच्चे, हमारी माँ बहनें, हमारी बच्ची, सब लोग को जाना जहीं तहीं पड़ता है। नहीं सर, आप डिग्री कॉलेज की बात आज हाँ, डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ हो जाएगा तो हम प्रयास करके तीनों ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोल देंगे। तो हमारी जो यहाँ की बच्चियाँ हैं वो डिग्री यानी कि BA ऑनर्स कर लेगी, घर में बैठ के कर ले। अभी 10 साल से देखिए सिक्टी विधानसभा के विधायक हैं आदरणीय विजय मंडल जी, और डबल इंजन की सरकार है। आप देख लीजिए पड़रिया घाट का पुल गिर गया, उसके बाद आप चले जाइए कालू चौक से आगे बढ़िए घोड़ा घाट में 10 साल से वो पुल वैसे पड़ा हुआ है, लोग मरने को बेबस है। इतना बड़ा पुल पर खाई है, किसी तरह पार होता है। फिर वहाँ से चले जाइए आप कुछ दूर आगे में धपरी घाट है, वह पुल भी वैसे 10 साल से पड़ा हुआ है, उसका भी कोई मामला नहीं हुआ आज तक। उसके बाद फिर पलासी से पश्चिम चले जाइए आप चिड़ियारी में, वह पुल को भी वैसे तोड़ के ख़त्म कर दिया। लोग वहाँ हर एक सप्ताह में 2-3 आदमी एक्सीडेंट होता है और हाथ पैर टूटता है। हाँ, परसों परवान का पुल गिर गया। तो यहाँ पर तो भ्रष्टाचारी इतना कि जो ठेकेदार आता है उसको डरा धमका करके आधा से ज़्यादा पैसा ये लोग सांसद और विधायक जो यहाँ के हैं मौजूदा में ये लूट लेते हैं। तो अब जो पैसा रहेगा वो बेचारा क्या करेगा, बालू दे के खड़ा करता है। यहाँ पर तो जब नेपाल से जो पानी आता है अचानक वो पूरा तेज़ी में आता है, उसमें गिर जाता है। तो ठेकेदार बेचारा ब्लैक लिस्टेड होकर घर चला जाता है। ये जो नेतन लोग हैं इसको क्या मतलब, क्योंकि ये यहाँ का जो नेता है इनको तो जात पात से वोट लेना है, विकास के नाम पर तो वोट लेना नहीं है। अगर दम है तो विकास के नाम बोल के वोट मांगो, हम देखेंगे। विकास के नाम पर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, कोई विकास नहीं किया। सुनिए, केंद्रीय राशि, केंद्रीय जो योजना होता है उसके तहत मान लीजिए आज हम मुखिया हैं, अब इंदिरा आवास का राशि आता, हम बोलेंगे हम इंदिरा आवास दिए तो मेरा कमाल है, वो तो लक्षानुकूल मिलता है ना, तो इसका क्या कमाल। कोई कुछ अतिरिक्त काम कर, कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देते, कोई मेडिकल कॉलेज छोटा सा खोल देते, कोई वह संसाधन खोल देते। बहुत कमी जी, बहुत कमी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग को पूछे को सब अशिक्षित है। आज के सिक्टी प्रखंड और कुर्साटका प्रखंड में तो बिल्कुल अशिक्षित लोग हैं। कुछ मान लिए जो गार्जियन है जो अपना किसी तरह नहीं खाते हैं, पेट काट के कपड़ा काट के लोग को बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, वैसे लोग का बच्चा कुछ पढ़ लिख वो भी बाहर में रहा है क्या भाई। तो इस तरह का परिस्थिति है। शिक्षा के बारे में विचार कभी पूछे यहाँ के लोग को कि शिक्षा के नाम पर वोट मांगा यहाँ कभी, चाहे यहाँ तो ये यहाँ विधायक तो विधायक, इनकी सरकार भी कभी शिक्षा के नाम पर वोट नहीं मांगा। अगर लोग पब्लिक पढ़ लिख लेगा, पब्लिक जो एक्टिव हो जाएगा तो ये लोगों का जय जयकारा कौन करेगा, कोई करेगा? इसका बेग कौन धुएगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि आ जाएगा, उतना टाइम नहीं दे पाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति होता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको शिक्षा से दूर रखना है, तभी तो हिंदू मुस्लिम का पाठ सीख सकेगा। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब एक साथ सेकुलर बन के काम कर रहे हैं ना जी,
कर रहे हैं ना, कहीं कोई बात, एक थाली में खा रहे हैं। लेकिन जो अशिक्षित है उसी को बिक चढ़ता है जात का, जाति पात का बिक उसी को चलता है, जिसको असल शऊर नहीं है। तो इसलिए देश की जनता को 70% को अशिक्षित रखना है, ताकि 40% वोट उसको आता रहे और हमेशा राज करता रहे। कोई चुनौती नहीं है भाई साहब। एक गठबंधन के लोग, जो इंडिया है, जो एनडीए गठबंधन है, वो आज 20 साल से यहाँ विराजमान है, उसको सब देख लिया है। वो किसी के पास नहीं जाते होते हैं, वक्त पर राजनीति करते हैं। वो राजनीति इस बात का है कि एक तो फोटो रखते हैं इधर मोदी जी का, कहता हमको मत देखो, यहाँ ऊपर देखो क्या है। तो लोग बोला कि आप ऊपर देखेंगे ना तो मुँह टूट जाएगा। ऊपर देख के अगर मोटरसाइकिल चलाइएगा या कार चलाइएगा तो एक्सीडेंट होइएगा ना जी। बोला इस बार अगर ऊपर देख के मोटरसाइकिल या कार चलाए तो बिल्कुल खाई में जाके गिर जाएंगे। तो इस बार ऊपर देख के कोई काम नहीं होगा, नीचे देख के काम होगा। नीचे देख का मतलब है कि कैंडिडेट को देखेगा। ये 8 कैंडिडेट है, ये 8 कैंडिडेट में जनता के लिए कौन आवाज़ उठ सकता है, किसकी जबान खुल सकती है, कौन जनता के लिए लड़ सकता है, उसको वोट देने की चुनौती कौन है। आप देखिए जो आप बोले 2 गठबंधन की बात, तो दोनों एक ही गठबंधन के लोग हैं भाई। एक लड़ा है भाजपा से, एक लड़ा है वहाँ से। वक्त पड़ेगा तो दोनों अपने आप में सेटलमेंट भी कर लेगा। क्योंकि कल चुनाव हो रहा था 2024 में, पूरे सिक्टी विधानसभा में नोट का थैला लेकर वही बांटने का काम किया। क्या जी बता न, पूछे यहाँ के जनता से। वो तो बिल्कुल आरएसएस के लोग हैं, केडर लोग हैं, जिनका नाम हरि प्रमाणिक है। वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्य करता है, उसको साजिश के तौर पर वहाँ दिलाया गया। अगर बबलू मुखिया नॉमिनेशन नहीं देता तो जो विजय मंडल जी हैं उनको निर्विरोध कर दिया जाता, सबका नॉमिनेशन को सरेंडर कर दिया जाता। ये तो ये फेरे में था मामला, आप किसी को भी पूछिए।